वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी ये पृथ्वी जिन परमाणुओं से बनी है उनमें अगर उन्हें एक दूसरे के साथ बांध रखने वाली शक्ति ना हो तो वह चूर चूर हो जाएगी और हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। यह शक्ति जिस तरह जड़ पदार्थ में है उसी तरह सारे चेतन प्राणियों में भी होनी चाहिए। चेतन प्राणियों को एक दूसरे से बांधने वाली, उन्हें जोड़ने और एक करने वाली उस शक्ति का नाम है प्रेम। इसे हम पिता पुत्र, भाई बहन, मित्र मित्र में देख सकते हैं, परंतु हमें प्राणी मात्र में उसका उपयोग करना सीखना है और उसके उपयोग में ही हमारा ईश्वर का ज्ञान समाया हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है और यही प्रेम हमें अपने भीतर के द्वेष के नाश की ओर ले जाता है। माता पिता की कार्य शक्ति हमें गिराने के लिए नहीं अपितु उठाने के लिए है। मानव जाति कायम है, यह इस बात से जाहिर है कि बिखेरने वाली शक्ति से मिलाने वाली शक्ति बड़ी है, दूर ले जाने वाली शक्ति से नजदीक लाने वाली शक्ति बड़ी है। अगर प्रेम या अहिंसा हमारे जीवन का धर्म नहीं है तो समय समय पर होने वाली उन लड़ाइयों से हम बच नहीं सकते जो भयंकरता में एक से बढ़कर एक होती हैं। यदि प्रेम जीवन का धर्म न होता तो जीवन व मृत्यु के बीच संतुलन कायम ही न रहता। जीवन मृत्यु पर एक शाश्वत विजय है। अगर मनुष्य और पशु में कोई बुनियादी फर्क है तो यही है कि मनुष्य दिनों दिन इस धर्म को अधिकाधिक स्वीकार कर रहा है और अपने निजी जीवन में उसका पालन भी कर रहा है। संसार के प्राचीन संत अपने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य जीवन के इसी सर्वश्रेष्ठ धर्म के प्रति दृष्टांत थे। यह सच है कि हमारे भीतर का पशु बार बार विजयी होता है, परंतु इससे वह धर्म अप्रमाणित नहीं हो जाता। उसके पालन की कठिनाइयां जरूर जाहिर होती हैं। जब प्रेम धर्म का पालन हर तरफ हो जाएगा तब स्वर्ग की भांति पृथ्वी पर भी ईश्वर का राज्य हो जाएगा। पृथ्वी और स्वर्ग सब हमारे भीतर ही है। अपने भीतर की पृथ्वी को हम जानते हैं पर अपने भीतर के स्वर्ग से हम अपरिचित हैं। अगर यह मान लिया जाता है कि कुछ लोगों के लिए प्रेम धर्म का पालन करना संभव है तो यह मानना गलत होगा कि सब लोगों के लिए इसका पालन करना संभव नहीं है। ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूर कहीं बादलों में रहती है। ईश्वर हमारे भीतर रहने वाली अदृश्य शक्ति है और पलके आंखों के जितने निकट हैं उनसे भी वह हमारे ज्यादा निकट है। हमारे भीतर अनेक शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिनका पता हमें संघर्ष से लगता है। इसी प्रकार यदि हम उच्च सर्वोच्च शक्ति को दृढ़ निश्चय और परिश्रम पूर्वक तलाश करें तो उसे भी पा सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे आकर्षण की शक्ति कहते हैं, लोक भाषा में इसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम हमें एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ बांधता है। प्रेम में ही सृष्टि समाई हुई है। प्रेम ही है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन का हर रिश्ता, हर संबंध प्रेम से ही बंधा है। पारस्परिक प्रेम के आधार पर ही प्रकृति कायम है। मनुष्य विनाश के आधार पर नहीं जीता। स्वयं प्रेम उसे दूसरों को प्रेम करने और उनके हित का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेम ही जीवन है।